नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। और अभी मैं आ चुका हूँ यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर, जिसका नाम है कालिंदी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। और आज 29 दिसंबर से ये पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। और पहली जो चीज़ मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ वो है यहाँ की कॉफ़ी और सैंडविच। अभी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पाई हैं क्योंकि अभी जस्ट आज ही से स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे खाना पीना सब कुछ अरेंज हो जाएगा। तो आओ अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे खाकर कैसा लगता है। अभी बहुत पूरा कोहरा है, फॉग है, तो पीछे आप देख सकते हो यमुना ब्रिज दिख रहा है लेकिन धुंधला। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो यमुना ब्रिज नया वाला, और इस साइड में है ओल्ड यमुना ब्रिज। लेकिन बीच में आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोटर बोट भी है जिसमें 25 लोग एक साथ बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, बाकी ये आपको पूरा संगम तक घुमाएगी। तो काफ़ी सही है। और बाहर भी आप लोग यहाँ बैठ सकते हो। और अगर मोटर बोट की डिटेल्स की बात करें तो ये देख सकते हो आप, यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है। ये देखो, इसमें जो है सिंगल बोट भी है, स्पीड बोट, मिनी क्रूज़ बोट और बनाना राइड एंड सोफ़ा राइड। भाई ये सब चीज़ें भी अपने प्रयागराज में स्टार्ट हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है यार। देखो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। बुकिंग के लिए आप इसे स्कैन कर सकते हो। और ये सारा कुछ प्राइसिंग है और ये पैकेजेस हैं। ये देखो, संगम टूर, प्रयागराज हेरिटेज टूर, कीर्तन किटी, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो दोस्तों, ये यूपी टूरिज्म की तरफ से प्रयागराज में बहुत अच्छी पहल है। रेस्टोरेंट का नाम है कालिंदी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, लोकेशन है बोट क्लब। बाबा एक बात तो है, हम प्रयागी अब लोगों को बता भी सकेंगे कि अपने प्रयागराज में यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। अभी प्रॉपर इसका इनॉग्रेशन तो वैसे 1 जनवरी को होना है, पर पहली बार मैंने अंदर जाकर विजिट किया। बाय द वे ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है ऑफ कोर्स। कि आप बाहर भी बैठ सकते हो। और यहाँ पे 2 बड़े जो है मोटर बोट्स हैं, एक ये है और एक ये। और यहाँ पे ये किचन इनका है, बाथरूम वगैरह नहीं है। और ये इनका रेस्टोरेंट है। तो चलो रेस्टोरेंट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अंदर के कैपेसिटी की बात करें सिटिंग की, तो 45 लोग बैठ सकते हैं। 5 5 5 5 और इधर ऐसे कुल मिला के 45 लोग अंदर बैठ सकते हैं और 5 लोग बाहर। और मेरा यहाँ पे आ चुका है कॉफ़ी और सैंडविच। तो पहले दिन पहली कुछ चीज़ें जो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो है यहाँ की कॉफ़ी और सैंडविच। तो देखते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। और बाकी इसे खाते खाते मैं सामने यहाँ पे न्यू यमुना ब्रिज के व्यू को एंजॉय कर सकता हूँ। और चारों तरफ अपने यमुना है और पीछे ओल्ड यमुना ब्रिज है। तो भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है। कुछ हमारे जो है साथी लोग आ चुके हैं और इनका भी पहला विजिट है ना। जी जी, क्या बात है, बढ़िया। सैंडविच मैंने टेस्ट किया, अच्छा है सैंडविच का टेस्ट, मतलब सही एकदम। मतलब नॉर्मल अगर आपको खाना पसंद है तो वेज सैंडविच अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ का ट्राई किया, अच्छा है, सॉफ्ट है और अभी फ्रेश है। और बाकी प्राइस की बात करें तो सैंडविच यहाँ का 150 है प्लस 5% GST, और कॉफ़ी 100 का है प्लस 5% GST। तो अभी अच्छे से इसकी ओपनिंग नहीं हुई है। 1 जनवरी से प्रॉपर भीड़ आएगी, मतलब प्रॉपर इनॉग्रेशन 1 जनवरी से है। तो अभी इनके पास चेंजेस भी नहीं है और ऑनलाइन कैश भी नहीं हो रहा है। तो अभी अगर कुछ भी खाना पीना है तो कैश लेकर आना और कोशिश करना कि चेंज लेकर आना। वैसे 1 जनवरी से तो सारा ऑनलाइन वाला सीन हो जाएगा, तब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि क्या क्या होगा यहाँ पे। और बाकी सामने मोटर बोट है जिससे आप इंजॉय कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इंजॉय करके कि कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है इसका। कि अंदर 4 AC लगे हुए हैं अंदर, वो देख सकते हो, 1 2 3 4। ये भैया अपना रेस्टोरेंट और इधर साइड में है व्यू। तो स्पीड बोट मुझे करनी तो थी, लेकिन मिनिमम 3 पैसेंजर्स चाहिए होंगे और पर हेड 150 रुपये लगेगा। पूरा प्रॉपर आपको संगम तक लेकर जाएंगे। तो स्पीड बोट आपको दिखा तो देता, लेकिन अभी मैं अकेला ही आया हुआ हूँ
और बाकी सब यहाँ पे न्यूज़ वाले भी आए हैं तो वो भी कवरेज कर रहे हैं भारत एक्सप्रेस से। तो ये था भाई अपना एक्सपीरियंस यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का। और ऐसा कुछ दिखेगा आपको, तो ऐसा कुछ रास्ता है। इधर ऊपर से आप लोग आओगे त्रिवेणी दर्शन होटल के पास से, तो उसके पास से ही नीचे होकर आप सीधे इसमें जा सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोटर बोट्स वगैरह रेडी हो रही हैं, तो और भी सारी बन रही है। अभी 2 तो खड़ी हैं और कुछ और बन रही है, तो काफ़ी सारी मोटर बोट्स आ जाएंगी, स्पीड बोट, मोटर बोट। और उधर आप देखो कि कायाकिंग वगैरह भी बच्चे सीख रहे हैं, तो इधर कायाकिंग वगैरह जिन्हें सीखनी होती है ना, वो लोग कायाकिंग भी सीखते हैं। तो देखो ये कायाकिंग स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ा इसका लैंडमार्क है ओल्ड यमुना ब्रिज के पास में जो त्रिशूल है ना, लंबा वाला, बस उस त्रिशूल के पास में आप आ जाओ नीचे, आप इस तक पहुँच जाओगे। तो दोस्तों ये है हेलीपैड, और इधर मैंने सामने अपनी बाइक पार्क करी थी, और उधर साइड में है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ये देखो, इधर बाइक आप आगे पार्क कर सकते हो। तो अभी दोस्तों मैं आ गया था इधर माघ मेला क्षेत्र पे निरीक्षण करने की, देखें माघ मेला की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। तो ऑलमोस्ट तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और 15 जनवरी से पहला नहान है, 8 मार्च तक रहेगा। तो माघ मेले के जो है नहान की डेट्स तो आपको बता ही देते हैं। बाकी यहाँ पे अपने कुछ जो है भाई लोग मिल गए। तो माघ मेले को लेकर एक्साइटेड हो? यस भाई। इस बार माघ मेले का क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है, और इसे महाकुंभ के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है जी। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी जो लोग भी बाहर से आ रहे हो, सारी डिटेल्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड, और जय त्रिवेणी, जय संगम, जय प्रयाग, जय प्रयाग। हाँ भैया, हाँ भैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे। थैंक यू भाई। ये बहुत रिस्की काम है यार, ये कैसे भाई, मतलब सैल्यूट है यार। यही लोग हमारा मेला बना रहे हैं, महाकुंभ बना रहे हैं, क्या बात है, अपनी जान को जोखिम पे डाल के। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। तो काफ़ी सारे लोग का क्वेश्चन था कि भाई इसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो आपको होटल त्रिवेणी दर्शन आना पड़ेगा। गूगल मैप पे भी आप डाल सकते हो। जब न्यू यमुना ब्रिज से ओल्ड यमुना ब्रिज की तरफ आप बढ़ते हो, तो बीच में बोट क्लब के पास में पड़ता है होटल त्रिवेणी दर्शन। तो अभी होटल त्रिवेणी दर्शन के अंदर पे मैं आ चुका हूँ, और ये सीधे रास्ता गया है कालिंदी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक बार। अभी इस टाइम पे सुनने में आ रहा है कि काफ़ी भीड़ है, तो देखते हैं कि इस टाइम पे क्या हालात है। हाँ भैया, हाँ भाई। तो वहाँ से अंदर आके आप लोग जब आगे आओगे तो ऐसे पहुँचोगे। ये रास्ता प्रॉपर बना हुआ है। तो होटल त्रिवेणी दर्शन के अंदर से मैं आया हूँ, और ये सामने आपका फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। कुछ लोग बगल के घाट से भी आए हुए हैं, बोट क्लब से आए हुए हैं, कुछ लोग इधर में मौजगिरी घाट है वहाँ से भी आ सकते हैं। तो काफ़ी सारे घाट बने हुए हैं यहाँ पे। तो भाई आज है 30 और कल 29 को ही मैं आया था। तो देख सकते हो आप, काफ़ी भीड़ आ चुकी है, और इस टाइम पे अंदर फ़िलहाल फुल है। और आज विजिबिलिटी भी अच्छी है, काफ़ी सारे लोग मोटर बोट का भी मज़ा ले रहे हैं। तो इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो भैया मिनिमम 3 पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं अगर आप मोटर बोट करना चाहते हैं। तो 150 रुपये पर पर्सन है, और इस टाइम पे फ़िलहाल काफ़ी भीड़ है। और अभी भीड़ तो कम है, कल प्रॉपर इनॉग्रेशन होगा तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो हाँ, ये सीन है फ़िलहाल यहाँ का। तो दोस्तों अभी बोट में सिर्फ एंट्री का 50 रुपये लग रहा है, और उसके बाद अंदर का खाने पीने का एक्सपेंस अलग से है। चाय 108 रुपये की, कॉफ़ी 107 रुपये का, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इसी रेट के अराउंड में मिलेंगी। मेन्यू की फ़ोटो मैं सामने डाल देता हूँ, सो दैट अगर आप जाओ तो आपको अंदाज़ा रहे यहाँ के रेट का। और इस रेट में 5% GST भी ऐड होगा। इसके अलावा मोटर बोट करने की सुविधा तो है ही, वो करना है तो शाम 5 बजे से पहले पहुँच जाइएगा। और मिनिमम 3 लोग रिक्वायर्ड है एक मोटर बोट को बुक करने के लिए, और पर हेड 150 रुपीज़ चार्जेस हैं। बाकी कौन कौन फ्लोटिंग रेस्टोरेंट गया कमेंट्स बताना, और कैसा एक्सपीरियंस था ये भी बताना। तो काफ़ी सारे लोगों को अपडेट्स चाहिए थी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की। ये व्लॉग मैं 3 दिन के अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बना रहा हूँ। मैं 29 को भी गया, 30 को भी गया, और 31 को बहुत सारे लोग गए जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे बताया। 29 और 30 तारीख को तो कोई टिकट नहीं लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ नहीं थी। लेकिन 31 तारीख से एंट्री टिकट का, सिर्फ बोट पे एंट्री का 50 रुपये लगने लगा कल से। और मतलब अगर आप फैमिली में जाते हो तो 200-250 रुपये तो आपका ऐसे ही लग जाएगा, बिना खाए पिए कुछ भी। और उसके बाद रेस्टोरेंट में जो है चीज़ें महंगी हैं भाई, महंगी हैं, काफ़ी महंगी हैं, और रिव्यूज़ भी लोगों के अच्छे नहीं आए हैं। तो आप लोग में से जो लोग भी गए हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी जब मैं गया था तो उस टाइम पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में भीड़ थी। तो हाँ, चूँकि छोटा सा है और बहुत सारे लोग जाएंगे तो भाई रश तो होगा। और मोटर बोट का एक्सपीरियंस अभी मैंने नहीं किया है, लेकिन 150 रुपये पर हेड है। लेकिन आप लोग कम से कम 3 लोग होने चाहिए एक मोटर बोट बुक करने के लिए, नहीं तो 1000 शायद लग रहा है। अगर एक इंसान अगर उसको पूरा बोट बुक करना है तो 1000 रुपये शायद, ऐसा कुछ है सीन।
तो हाँ, ये फ़िलहाल सीन है। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बताना सो दैट लोगों को क्लियर हो कि क्या एग्जैक्ट सीन है वहाँ पे। और अभी सिर्फ वेज सैंडविच, कॉफ़ी, चाय, सूप, यही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और बाकी हो सकता है अभी नया है तो अच्छे से वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे और बेटर होगा। सो होपफुली आगे जो है ये सारा सिस्टमैटिक हो जाएगा और लोगों को वो पसंद आएगा। चलो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करना, वीडियो कैसी लगी, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और आज 1 जनवरी है तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर भी, लेकिन अपना हिंदू नववर्ष वाला हैप्पी न्यू ईयर आएगा तो उसको धमाकेदार तरीके से मनाया जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।